को करने जाते हो तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत डैक्ड अप होके जाइए, बहुत ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत है, बट अगर आपने मेकअप नहीं लगाया है तो आप किसी और को मेकअप लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, यू शुड नो आपको कौन से कलर सूट करते हैं। देखो अपनी स्किन को हम बदल नहीं सकते हैं, बट हम जो कलर हमें सूट करते हैं वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कलर के साथ मैं मेकअप लगाती हूँ तो मेरा फेस ग्लो करता है। उतना समझ में आता है कि नहीं? नहीं आता। 10 जितने क्लोजेट में जो कपड़े हैं ना, ट्राई करके देखो, आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कि कौन से कपड़े या कौन सी जगह पे कौन सा मेकअप के साथ पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। अभी ऐसा होगा जब ये शुरू करोगे तो कभी कभी आपको छोटी छोटी चॉल में भी इस तरह की मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी तब आप एकदम बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन के जाओगे तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओ। गो विद गुड चूड़ीदार एंड अच्छा सा सिंपल सा मेकअप लगा के जाइए, बट बेसिकली यू शुड बी प्रेजेंटेबल। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप पूरी तरह प्रिपेयर होने चाहिए। प्रिपेयर में क्या कि आपके पास बेस का मेकअप पूरा होना चाहिए। चारों फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, चारों कोई भी 2 अच्छे ब्लश ऑन जो सब स्किन में जाते हैं, ठीक है, 2 आई शेडोज, ठीक है, एंड क्या बचा, लाइनर, मस्करा एंड 3 से 4 अच्छे लिपस्टिक। उसके साथ साथ आप हमारे जो लिक्विड लिपस्टिक है वो सबसे ज़्यादा हॉट जाते हैं तो वो 2-3 रख सकते हैं। सो इस तरह आप पूरी एक बेसिक आपकी किट रेडी होनी चाहिए। और बिलीव मी, इस तरह जाओगे ना तो जो खर्चा कर रहे हो ना इससे 3 गुना आपको रिटर्न मिलेगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए कि वही उसमें सब रुई पड़ी है और गंदा है। इट शुड बी प्रेजेंटेबल। ये मैंने खुद ने आज सब सेट किया, मेरी हर एक चीज निकाल के, एवरीथिंग। वाई? बिकॉज आते ही आपको फील हो कि नहीं यार, यू नो हमारे कलर कॉस्मेटिक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। सो उसी तरह आप जब मीटिंग करोगे तो गो 10, 15, 20 मिनट्स बिफोर और प्रिपेयर करो इसको प्रॉपर वे से। जनरली हम जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की होम मीटिंग करते हैं वहाँ कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले पहले से मत करो, या किया है तो कपड़ा लगा के रखो, बट इसमें मैं कहूँगी डिस्प्ले करो, क्योंकि लेडीज़ की मीटिंग है, उनको कलर कॉस्मेटिक्स देख के ही पेट के अंदर यू नो गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है। दे फील, उनके मुंह पे स्माइल आ जाती है। सो आप इसको लगा के अच्छे से, वो जिसके भी घर पे है, गो 10 मिनट्स 15 मिनट्स हाफ एन आवर बिफोर एक छोटा सा टेबल लो, चाहिए तो अपने पास एक कपड़ा रखो, क्योंकि किसी किसी के घर पे बहुत गंदा टेबल होता है तो उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं कर सकते। सो सैटिन के बहुत सस्ते वाले प्लेन कपड़े मिलते हैं, लगा के इसको लगा दो, दैट्स ऑल। ये स्टैंड अमेज़न में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। सो ये स्टैंड आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि किसी के घर पे भी आप इसको इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये सेकेंड थिंग हो गई। थर्ड थिंग, आपके पास कैटलॉग्स रेडी होने चाहिए। फोर्थ थिंग, जो मैं क्लोजिंग के लिए आपको फॉर्म देने वाली हूँ वो 10 से 15 फॉर्म की जेरोक्स करवा के उसको रेडी रखना ज़रूरी है आपको। फिफ्थ थिंग कि आप जब भी ये मीटिंग करें तो आपको इसका जो इनविटेशन देना है वो नॉर्मल उससे इनविटेशन डिफरेंट होगा। आप किस तरह इनविटेशन दे सकते हैं कि मैंने अभी एक ब्यूटी का पूरा कोर्स किया है, और जिसमें मैंने जो स्पेशलिटी की है वो ये है कि किस तरह हम डेली नीड के लिए और डेली वेयर के लिए अपना मेकअप लगा सके, और मैं आपको वो सिखाने आने वाली हूँ। अभी है ना, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। अभी मेरा भी इसमें 2 माइंड है, बट अगर आप फील्ड में जाओगे तो फीडबैक आएगा तो मालूम पड़ेगा। पहले तो हम इसको फ्री में करते थे, बट यू नो हम एक ये भी कर सकते हैं कि आप 10 लेडीज़ को इकट्ठा करो, मेरा चार्ज 2000 रुपीज़ है। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी 2000 रुपीज़ मैं जो कह रही हूँ, भले आप फिर उसकी गिफ्ट दे दो, वॉट एवर यू डू, बट आप ब्यूटी कंसल्टेंट हो, उसका एक उसके दिमाग में एक प्रभाव होना चाहिए कि भाई ये कुछ सीख के आई है, अपने प्रोडक्ट बेचने नहीं आई है। अंडरस्टूड? अगर आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेल देम कि मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ और मैं एक कंपनी के प्रोडक्ट्स से मैंने पूरी तरह से सीखा है कि किस तरह आप दिन में सिंपल सा मेकअप लगा सकते हैं, और वो ही मैं आपको
सिखाऊंगी, बट आपको अपने 8 या 10 फ्रेंड्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। ओके, आप जब 8 से 10 फ्रेंड्स कहेंगे, कलर कॉस्मेटिक्स का अगर सही ढंग से आप कहेंगे तो वो 15 भी कर सकते हैं। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कलर कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश होके अपने बिल्डिंग से, अच्छा इसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास कुछ भी नहीं होता है, हर क्लास को कलर कॉस्मेटिक्स अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इनविटेशन, आपको जो भी लेडी के घर पे आप ये कर रहे हैं, इनविटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो चाहूँगी कि आज आप सीख के, आप सबने बार्बी का भी ट्रेनिंग ले लिया है तो नाउ यू ऑल आर एक्सपर्ट इन मेकअप, और आप होम मीटिंग आज जाने के बाद, अगर मैं तो कहूँगी आप अपने घर से शुरुआत करो। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कहो, अपनी फ्रेंड्स को कहो, कॉलेज फ्रेंड्स को कहो, यार मैंने अमेजिंग सीखा है, तुम आओ मैं फ्री में सिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले तो आपके 5-10 फ्रेंड्स आएंगे, उनके साथ ये मीटिंग करना आपको शुरू करना है। वही 10 लोगों में से कहना है कि यही मैं तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। अगर तुम 10 लोगों को इकट्ठा करोगी तो मेरी कंपनी की तरफ से तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। अभी इसमें आप, जो हमारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, आई थिंक नेल पॉलिश, यू कैन डू, आप वो दे सकते हैं, या फिर अगर आपको उससे भी सस्ते में कुछ करना है तो आप हमारे बहुत सारे और प्रोडक्ट है, सोप या और भी कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये कह के, यानी कि एक मीटिंग में से आपको दूसरी मीटिंग मिलनी शुरू होगी। हाँ, सो इनविटेशन के बाद बात आती है कि आप उनके उधर मीटिंग करने जाओगे, तब क्या प्रिपेयर करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी जब आप मीटिंग शुरू करते हैं, मीटिंग शुरू करने के बाद सबसे पहले आपको लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग आते हैं तो वो वहाँ होते हैं, आप यहाँ होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे थॉट्स अपने दिमाग में लेके आते हैं कि देखते हैं, मैंने तो सीखा था, अभी देखते हैं ये क्या सिखाते हैं, मालूम नहीं ये क्या कहने आए होंगे, सो मैनी थिंग्स। तो आपको उनको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है, और वो भी कोई देख नहीं रहा है। ऐसे कैसे करोगे? सो सबसे पहले जब आप मीटिंग शुरू करोगे तो आप मैं के शुरू करोगे। धीरे धीरे ये मीटिंग में बोलते बोलते हो जाएगा हम, और लास्ट में क्लोजिंग तक आएगा आप। समझ में आया? मैं ये करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना आप लोग। सो मीटिंग की शुरुआत में सबसे पहले सबको ग्रीट कीजिए। अभी मैं प्रॉपर मीटिंग के फ्लो में जा रही हूँ। सो वेलकम यू ऑल। मेरा नाम दीपल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज मैं खास आप सबको इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक बहुत बढ़िया ब्रांड के साथ कलर कॉस्मेटिक्स का पूरा ट्रेनिंग लिया है, एंड मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंडियन स्किन के लिए बहुत बढ़िया लगी। सो मैंने उसके थ्रू ये ट्रेनिंग ली और आज वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट कलर कॉस्मेटिक्स, अच्छा आप में से बताएं मुझे कितने लोगों को कलर कॉस्मेटिक्स पसंद है? अभी आप सब गेस्ट है, वैसे बिहेव करना, ओके? कितने लोगों को कलर कॉस्मेटिक्स पसंद है? ओके। आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं इसे? अच्छा, ओके, आप सभी यूज़ करते हैं। मैम आप क्या यूज़ करती हैं? आप गेस्ट हैं। या मैम, मैं जनरली फाउंडेशन, हाँ, जैसे हमारे बीबी क्रीम्स आती हैं वो, हाँ, लिपस्टिक, लाइनर, ओके, मस्करा। अच्छा आप सभी, yes. आपको बहुत अच्छा लगता है कलर कॉस्मेटिक्स, ओके। सो मुझे ये बताएं आप कौन सी ब्रांड चूज करती हैं? मैम ब्रांड जैसे जो मार्केट में हाई रेंज में काफी अच्छे क्वालिटी हाँ, मिलते हो, मैं कैसे आपको समझ में आता है क्वालिटी? एडवर्टाइज। ओके ओके, गुड। सो एनीवन एल्स जिसको कलर कॉस्मेटिक्स पसंद है पर यूज नहीं कर रहे हैं? मैम आपने कुछ भी नहीं लगाया है? आज मैंने नहीं लगाया कुछ भी, मुझे लगा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। सो आप लोग मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनको कलर कॉस्मेटिक्स पसंद है पर यूज करना नहीं आता है? आई वांट कि आप सब गेस्ट बने, अभी डिस्ट्रीब्यूटर ना बने। ठीक है, देन मैं और ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगी। ओके, आप हैं, और कौन कौन है? आपने भी कुछ नहीं लगाया? आप है, चलो ठीक है। तो आप सबको अच्छा लगता है तो आप क्यों यूज नहीं करते हो? वो ना कभी कभी लगाते हैं बट ना पूरी स्किन से अलग अलग काली काली लगने लगती है, फिर सब देखने वाले कहते हैं कि क्या करके आ गए हो। ओके, यानी आपको लगाना अच्छा लगता है पर जब जब लगाते हो तो अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलती, इसलिए आप छोड़ देते हो, राइट? मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा के चली जाती। ठीक है, यानी लिपस्टिक सबसे फेवरेट है हम सबका। ओके मैम आप बताओ, आप क्यों नहीं लगाते हो मेकअप?
आज यहाँ पे लगाना था ओहो, मार खाएंगे हाँ बताओ। मैं लगाती हूँ लेकिन एक आध घंटे के बाद ऐसा लगता है कुछ भी किया ही नहीं। अच्छा ठीक है। मालूम है आप सब इतने अच्छे हो कि कम से कम आप सब ये सब कह रहे हो। मैं बहुत जगह मीटिंग के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेकअप लगाने से स्किन खराब हो जाती है। आप में से कोई ऐसा मानता है मेकअप लगाने से स्किन खराब होती है? बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं सब कि कैसे लगाना, एब्सोल्युटली लगाना कैसे वो मुझे भी नहीं मालूम था। आज से अगर कुछ साल पहले बोलो तो मुझे भी नहीं आता था मेकअप कैसे लगाया जाता है। सो मैंने इसको सीखा और सीखने के बाद इसके ऊपर जब मैंने जानकारी ली तो मुझे मालूम पड़ा कि मेकअप आपकी स्किन को बेटर बनाता है अगर आपने सही क्वालिटी का मेकअप यूज़ किया तो। सो अगर क्वालिटी की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स हैं जिसमें आप ले सकते हो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हर एक आजकल इंडिया में मिलते हैं। सो क्या हमें वो लेने चाहिए? मैंने वो भी ट्राई करके देखा तो होता ये था कि मैं वर्ल्ड के टॉप ब्रांड के कलर कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन लेके आती थी। वो इतने हैवी होते थे कि जब मैं फेस पे लगाती थी तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ तो फेस पे रख दिया है और थोड़ी देर में मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता था, राइट। सो तब मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो लोगों ने जो भी कलर कॉस्मेटिक्स वो बनाते हैं वो फॉरेन या आउट ऑफ इंडिया के स्किन टाइप के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्किन टाइप है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वहाँ पे हर प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर बेस ज़्यादा होता है, जबकि हमारी स्किन जो है वो एक इंडियन स्किन है और इंडियन स्किन को या फिर इंडियन क्लाइमेट सबसे ज़्यादा हमारी स्किन यहाँ पे ऑयली कॉम्बिनेशन ज़्यादा होती है। हमारी यहाँ पे ड्राई स्किन एक एज के बाद होती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ड्राई नहीं है। सो हमें वाटर बेस्ड या फिर लाइट जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सूट करेंगे। जब मैं ट्रेनिंग में गई तो मुझे ये चीज़ समझ में आई और तब मुझे समझ में आया कि आज तक जो मेरे चाचा मामा फॉरेन से जो चीज़ें लेके आते थे वो क्यों मैं 2 बार 3 बार लगाने के बाद नहीं लगाती थी। बहुत बार ऐसा भी होता था मेरे साथ कि लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक लगने लगती थी, पैचेस फेस के ऊपर आ जाते थे क्योंकि वो मेरे स्किन टाइप के हिसाब से नहीं था। सो कलर कॉस्मेटिक्स में स्किन टाइप एंड स्किन टोन ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत सिंपल है, अगर आप दिन का 5 या 10 मिनट भी निकालो, 5 मिनट में भी आप एक परफेक्ट मेकअप कर सकते हो। दूसरी एक जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर इंडिया में लोगों को लगता है कि मेकअप लगाने से स्किन ख़राब हो जाती है। यस, ख़राब होती है अगर आप ट्रेन का मेकअप लेते हैं तो। कभी भी एडवर्टाइजमेंट से आप कोई भी मेकअप खरीदते हो तो वो मेकअप आपको सूट करेगा कि नहीं वो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। वो मेकअप के स्किन टोन के आपको किसी को कोई समझाता है कि भाई आपकी स्किन टाइप ये है तो ये अच्छा लगेगा, क्योंकि हर जन कोई भी काउंटर पे आप जाते हैं आपको जो शेड पसंद आया आप लेके आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि हम क्या खरीदते हैं, लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश। बेस खरीदते हुए हम सबको डर लगता है, हाँ या ना? आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह अपने बेस को चूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी और एक मैं पॉइंट आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कलर कॉस्मेटिक्स में और ख़ास करके बेस में लोग कहते हैं कि गोरा लगने वाला फाउंडेशन दो जिससे मैं गोरी लगूं, ठीक है। बट फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी फाउंडेशन भगवान ने जो स्किन दी है ना उससे हमें गोरा नहीं बना सकता है। हाँ, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं या उससे हम ग्लो हमारे फेस पे आ सकता है। आप देखोगे कि जब फिल्म फेयर होता है बहुत सारे एक्ट्रेसेस स्टेज पे जाते हैं, उनकी स्किन हमसे भी डार्क होती है बट उनका फेस चमक रहा होता है। वाई? बिकॉज उन्होंने जो मेकअप लगाया है वो ऐसा लगाया है जो दिख भी नहीं रहा है पर वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेकअप दिखे, पर हमारा मेकअप ऐसा हो जो बहुत अट्रैक्टिव लगे या किसी को भी लगे यार हमारे फेस से उनकी नज़रें ना हट सके। सो बेसिक मेकअप जो हम सबको, कोई भी स्किन कलर को, स्किन टाइप को सूट करे, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आज मैं सिखाऊंगी। मैंने और भी मेकअप स्टाइल सीखी है बट आज हम बात करेंगे बेसिक मेकअप की। और ये मेकअप मैं किसी के ऊपर करके दिखाऊंगी। उसके पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है, क्योंकि अगर आप स्किन को क्लीन करे बिना मेकअप करते हैं तो
आपका मेकअप लंबे समय तक टिकता नहीं है या वो उतना ग्लो नहीं देता है। अभी जैसे समर शुरू हो रहा है तो समर के अंदर आप अपने स्किन को स्क्रब करने के बाद मेकअप करते हैं तो वो और अच्छा लगता है। वही अगर विंटर है तो विंटर के अंदर जस्ट आप क्लिंजर टोनर जो मॉइस्चर बेस्ड हो उससे आप अपने फेस को क्लीन करके मेकअप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली स्किन टाइप हमें जाननी ज़रूरी होती है कि वो पर्सन की स्किन टाइप कौन सी है और इस हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। सो किसके फेस पे हम मेकअप करें? दीप्ति बना जाइए, चलिए आपके फेस पे ही करते हैं। हाँ हाँ, प्रिपेयर होके ही आए कि आज मेरा ही नंबर लगने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने देखा मैं हम पे आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले लोगों के, ये साइकोलॉजिकल वे से कि उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बुलाते हो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पर्सन को मत बुलाना। आप पहली बार कर रहे हो, हाँ आप 10-15 बार करके एक्सपर्ट हो गए हो, कोई भी कहेगा फिर उस टाइम हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हम हमेशा ये धर्म संकट में फंस जाते हैं। सामने से कोई आपको कहता है मेरे को लो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उस पर्सन को बुलाना, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले ऑलवेज याद रखो टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड चेक कि उनकी स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप जानने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है। सो ये बाद में कस्टमर के लिए, बट यहाँ से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आई कलर कौन सा है, तो अभी इनका आई कलर क्या है, ब्राउन है, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी, ठीक है। फिर पोर साइज उनकी क्या है, ओनली स्मॉल है, चिक्स पे थोड़े थोड़े हैं। सो इनकी पोर साइज आ गई नॉर्मल, ओके। देन ऑयली एरिया, तो मुझे अभी तो सिर्फ नोज लग रहा है, तो ओकेजनल हम ले सकते हैं दिस वन। देन उसके बाद आता है ड्राई एरिया, तो ड्राई एरिया सिर्फ ये पार्ट थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे। सो ड्राई एरिया हो गया उनका पार्शियल। एंड देन ब्लैकहेड्स, एक्ने, वो जरा भी नहीं है, सो नेवर। सो यहाँ आप देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा टिक हुई है वो हो गया उनका स्किन टाइप। अभी ठीक है, अभी ये आप सबको तो मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं देख के बोल दूंगी, पर जब आप कस्टमर से करवाते हो ना तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ये जो करवा रहे हैं ना इसमें कुछ साइंस है। समझ में आ रहा है आपको? सो अभी इसमें नॉर्मल आ गया, तो नॉर्मल के हिसाब से आप उस पर्सन को अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उनके फेस को क्लीन करेंगे। हाँ अभी जाओ ना, मुझे जरा हेल्प करो तो। भाती तो हमने बाहर जो खराब है। લઈ લે ભાઈ, બિફોરનું પીક લઈ લે, લેવા દે એમને લગાડ્યા વગરનું પીક એમનું। या यू कैन, वो आप अपने साथ अपनी बैग में रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है તું પાછળ જા ને ભાઈ, એટલે જ મેં તને ત્યાં બેસાડી હતી કે કારણ કે કોઈ નહીં દેખાય, તું એટલી ઊંચી છે। सो अगर किसी की भी स्किन नॉर्मल ड्राई है, यू कैन यूज अवर क्लिंजर टोनर। ये पंप मैंने किसी और का बॉटल का लगाया, दैट्स ऑल, क्योंकि मैं फटाफट कर सकूं। उसके अगर किसी की भी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो डीप क्लिंजिंग हमें यूज करना, या फिर यू कैन यूज फेस वॉश, बट मैं फेस वॉश से ज़्यादा डीप क्लिंजिंग में कंफर्टेबल। आ जाएगा, वो मेरी बात हो गई है, फॉर शॉर्ट टाइम इट्स नॉट अवेलेबल, बट आ जाएगा। सो उससे आप क्लीन कर सकते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है और गर्मी है, इस तरह की स्किन है, तो इवन आप स्क्रब से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, आज हम स्क्रब से शुरुआत करते हैं। कब किया था लास्ट में अपना स्क्रबिंग? पहले थोड़ा सा फेस पे वाटर लगा दो ना। हाँ
જ્યાં જરૂર ના હોય ત્યાં નેપકિન આપો ને અંદરથી કોને મને કોઈને જો ને પછી અંદર નહીં જાય તો જશે ને તો ઠીક છે હા નહીં તો આપણા બધા લા હાલો સાચવીને તમે જ સાચવજો તમે જ આપજો ઓકે ઓકે નાવ સ્ક્રબ ઓલવેઝ ટેક લાઈક ધીસ બહુ સ્કિન ડ્રાય છે પણ આટલો પાર્ટ हाँ थोड़ा पानी लेना છે બધું રેડી છે મને ખાલી નેપકિન જોઈએ છે ઇટ્સ ઓકે હું કરીશ નેપકિન એમને મૂકો ને એટલે એમના કપડાં ગંદા ના થાય स्क्रब में बहुत बार आप सिर्फ उनके फेस पे सिर्फ स्क्रब करोगे उसी से 70% तो सामने वाला पर्सन इम्प्रेस हो जाता है ये जो पार्ट होता है दिस शुड बी इसको परफेक्ट हमें स्क्रब करना है ये पार्ट देन आँख बंद रख जो आईज से थोड़ा सा दूर रख के स्क्रबिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि कभी किसी के आँख में दाना चला गया क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक बार सो इट्स वेरी वेरी देन डिफ़िकल्ट सो ये उनका बेसिक फेस क्लीन हो गया थैंक यू नाउ हम इस पे बिकॉज इनकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है हाइड्रेशन क्रीम यूज़ करेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मूला 9 का ये भी आपको थोड़ा सा लेना है हाइड्रेशन क्रीम लगाने के बाद अगर किसी के फेस पे आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है ठीक है अगेन नहीं किया ज़रूरत नहीं करना है तो कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं लगी ये उनका बेस रेडी हो गया
ठीक है, गया नहीं हाय ओके। सो स्किन में शाइन आ गई। अभी इसके बाद हम इनका कौन सा शेड हमें बेस के लिए यूज़ कर रहा है, फाउंडेशन। एक्चुअली ये लगाने के बाद अगर आप 5 मिनट ठहर के सेटल हो जाए उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो वो और अच्छा रिजल्ट देता है। बट तब तक हम ये चेक करते हैं, आई थिंक 003 जाएगा। 2 ને 3 મિક્સ કરો છો? मैं आपको क्या कहती हूँ कि जब भी आप इस तरह की मीटिंग करें तो आप 2 या 3 मिक्स करके दिखाओगे तो कोई 2 नहीं लेने वाला है। बी प्रैक्टिकल। मैं हर चीज़ सेल्स के हिसाब से बोलूँगी, ठीक है। आप अपने लिए आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप 4 भी ले सकते हैं, बट आप ये कहे नए वाला बंदा है 2 ले सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू टेल, इस तरह आप उनको कहिए कि जो वो परफेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है आपका, ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है। आपका स्किन टोन ये अपने दोनों हाथों को, ये दिख रहा है, ये जो है वो पूरा उनका छुप गया। बेसिकली फाउंडेशन पूरी तरह स्किन में चला जाना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि आपने दूसरा मुंह लगाया है वो दिखे, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है फॉर एनीवन जिसको कुछ नहीं आता है। मेरे को जब तक मैंने कोई कलर कॉस्मेटिक्स से कुछ नहीं सीखा था तब तक यही करके मैंने हज़ारों और लाखों रुपए के ऑर्डर्स लिए हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। और तो भी अगर आपको लगता है तो आप ये जो है जॉ लाइन आपकी, आप उस पर चेक और ब्लेंड अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पूरी तरह से ब्लेंड हो गया। आपको क्यों 2 कलर लगते हैं? बिकॉज आपकी जो डार्क सर्कल्स है उसके लिए। सो कोई बात नहीं, ओके। सो इसको जब भी लगाना है आपको, ये जो टी जोन एरिया है वहां सबसे ज्यादा फाउंडेशन लगाना चाहिए। ये पार्ट में बहुत ज्यादा लगाना नहीं चाहिए बिकॉज लाइट में हमेशा ये पार्ट आता है। और सो ये पार्ट आपका हाईलाइट होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस से भी सीख जाओगे। थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया मुझे लग रहा है। ये फ्लैट ब्रश, ये ब्रश से आप फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरह से बफिंग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से ये पूरा स्प्रेड हो जाता है हमारे हाथ की तरह। और तो भी हाथ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाथ से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो और ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक लगेगी। फाउंडेशन लगा के अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक बहुत लंबे समय तक रहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेकअप में कितने एक्सपर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप कितनी चीज़ें सेल करके आते हैं, ठीक है। और आप जो मीटिंग कर रहे हैं क्या उससे सेल हो रही है कि नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो डरना नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जस्ट ट्राई इट, ट्राई करो। कोई बहुत एक्सपर्ट होगा पर उसकी मीटिंग से ऑर्डर नहीं आएगा, पर आपकी मीटिंग से ऑर्डर बहुत अच्छा आ सकता है। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए हम
सेट होने देते हैं। बहुत बार आप ये भी कर सकते हैं, एक पार्ट लगाएं और एक पार्ट छोड़ दें, एंड देन यू कैन टेल देम कंपेयर कि दोनों में कितना फ़र्क लग रहा है। अभी हमारा जो फाउंडेशन है ना बहुत हल्का है, ये हैवी नहीं है। जनरली आप मार्केट में अवेलेबल फाउंडेशन वो बहुत हैवी होते हैं, यानी उसमें ऑयल बेस बहुत ज़्यादा होता है। सो उसकी वजह से हाँ, हाथ घूमने का मज़ा ही अलग आता है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई, ठीक है, आई के अंदर भी सिंपल सा जो बेसिक आई शेडो है वो दिखाना, उसमें स्मोकी आईज वो सब करने मत बैठना, बिकॉज वो बंदा घर जाके नहीं करने वाला है, उसको मालूम है, तो मन में ही बोल देगा यार ये तो मेरे को नहीं आएगा, मैं नहीं खरीदूंगी। बट आप बताओगे अरे ये तो इजी है मैम, आप भी कर सकती हैं, देन दे विल बाय। ओके, सो ये हम यूज़ कर रहे हैं, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये वाला एक शेड उनकी आईज पे सिंपल सा यूज़ कर रही हूँ। मैंने, आप लोगों ने मार्क किया होगा, मैंने एक चीज़ यूज़ नहीं की, कॉम्पैक्ट नहीं कॉम्पैक्ट तो मैं करूँगी बाद में, कंसीलर, क्योंकि मैं कंसीलर के साथ मैं खुद कंफर्टेबल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। सो कहना मैं ये चाह रही हूँ, जिस चीज़ में खुद कंफर्टेबल नहीं हो, डोंट डू इट। ट्रायल एरर का अपने पास वक्त नहीं है, खास करके होम मीटिंग के अंदर। घर पे करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये मैंने एक हल्का सा, क्योंकि उनका ड्रेस भी जो है उसमें अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगी कोई भी चीज़ तो अच्छी नहीं लगेगी। और एक एज के बाद ध्यान रखना, जैसे मेरी आईज़ है या 45, 50 या किसी किसी की 35 में भी, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, वहाँ पे आई शेडोज़ में ज़्यादा ट्राइज मत, डोंट डू, बहुत हॉरिबल लगते हैं फिर। तो उससे चाहे सिंपल सी चीज़ें करनी है। हाँ, ब्रश बहुत अच्छा है अपना, राइट। मेरे को सच बोलूँ हाथ से ही ज़्यादा जमता है ये, तो मैं उनको, ये मेरे हाथ से जो मैं स्प्रेड कर पाती हूँ ना, ठीक है। मैंने सिंपल सा उनका आई शेडो किया। अभी हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, नो, उनकी आँखों के अंदर हम लाइनर नहीं, मैं नीचे काजल लगाती हूँ, ब्राउन काजल लगाती हूँ मैं। आपने लगाई हुई है ऑलरेडी ना ब्राउन? हाँ, ब्राउन ही ब्लैक लगाई हुई है। नहीं वो बस ठीक है, फिर अच्छी लग रही है, ब्राउन लग रही है, दोनों मिक्स किए, बिकॉज उनकी आईज ब्राउन है तो शायद उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप देखो उनकी नीचे जो काजल है वो ब्राउन दिख रही है, बट आप ब्राउन लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो ये उनका आई का बेसिक मेकअप किया। लाइनर अगर नहीं जमता है ट्रायल मत करो, मैं रोज लाइनर लगाती हूँ तो भी मेरे से गड़बड़ होती है। हाँ, सो पहले कोशिश करो, नहीं जमता नहीं तो काजल पेंसिल से, अगर बड़ी इनकी आंखें बहुत उनकी आंखें छोटी है, अगर मैं इसको लगाती हूँ और ऊपर रिंकल से अगर मैं लगाती हूँ तो इनकी आंखें और ज़्यादा छोटी लगेगी। सो हम यही करते हैं। अभी आएगा पाउडर, किधर गया?
अभी हम इसको लॉक कर देंगे और बाद में ज़रूरी नहीं है, पहले भी लगा सकते हैं, ब्लश ऑन के बाद भी लगा सकते हैं। ये पाउडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी, क्योंकि ये सिर्फ ये कोई फेस पे कुछ भी छोड़ता नहीं है, ये मेकअप को पैक करता है। खास करके ये उड़ाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी ना, आई शेडो भी पैक हो जाता है। ब्लश ऑन लगाने के बाद अगर मैं यूज़ करती हूँ तो ब्लश ऑन भी अभी हम ब्लश ऑन यूज़ करेंगे। कौन सा शेड ले, ये अच्छा लगेगा, सनसेट ग्लो। तो हाँ ये रहा, चश्मा के बिना दिखना भी चाहिए। सबसे पहले हम उनको ये करते हैं, हाँ वही कर रही हूँ वही याद आया मेरे को। कॉन्टरिंग मेरे को पहले नहीं आता था, पर बारबी के बाद मैंने सीखा। इट्स वेरी सिंपल, और तो वो आप ट्राई मार सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं आता है, इसको बंद कर दो, करो। हाँ, ये जो लाइन यहाँ, या इससे मैं दिखाती हूँ, ये जो पार्ट है ना, वहाँ से ऐसे ले जाना है, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी अंदर अंदर चीज़ें हैं, पर वो अपने लिए ही रखना, मीटिंग के लिए नहीं क्योंकि आजकल YouTube में मैं बताऊँ, यहाँ में से कितने लोग होंगे जो मेरे से बेटर है मेकअप में, ठीक है, बट यहाँ मेरा काम है आपको सेल्फ सिखाना, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ ज़्यादा। आजकल YouTube में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये मेरे को ले जाना है इसको ऊपर की तरफ, फिर हाँ छोड़ दो। ठीक है, अभी ये आप थोड़ा सा, जिनको खास करके ये थोड़ा ज़्यादा है, सो वो यहाँ से शुरू करना है, एंड जॉ लाइन से शुरू करके यहाँ पे इसको फिनिश करना है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका तो नोज़ बहुत पतला है वैसे, पर तो भी यहाँ से देखो, ये यहाँ से हाथ लेना है और यहाँ पे छोड़ देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी ये कॉन्टरिंग दिखेगा कब, जब हम ब्लश ऑन यूज़ करेंगे। ये वाला करते हैं, ये नया शेड आया है, दिस वन, क्या नाम है इसका, 004 स्वीट हार्ट। हाँ, स्माइल, स्माइल करके ये जो पार्ट आता है, अभी देखो आपने यहाँ लगाया, अभी ये जो पार्ट है ना, चिक बोन, ब्लश ऑन से पूरा मेकअप बदल जाता है। स्माइल, हाँ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये टिश्यू से आप क्लीन कर सकते हैं, या आपने लगाने के बाद एक बार टिश्यू या अपने हाथ को ज़रूर घुमाना, क्योंकि एक नेचुरल लुक ब्लश ऑन में आ जाए। सो ये ब्लश ऑन हो गया। इसके बाद अभी क्या रहा, लिपस्टिक। लिपस्टिक हम यूज़ करेंगे नई वाली। हाँ, कॉम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है, मेरे को नहीं लगा, उनकी स्किन बहुत ड्राई थी, और कॉम्पैक्ट लगाती ना तो वो बहुत ज़्यादा साइन चली जाती फेस से।
अगर किसी की स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन यानी जिसकी बहुत ऑयली है ना, वहाँ पे तीनों चीज़ यूज़ करो. नहीं है तो जस्ट यूज़ फाउंडेशन एंड लूज पाउडर. और तो भी मैं बताऊँ, मेकअप में आप अपने ट्रायल्स कर सकते हो. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मेकअप, ये मेरे को बेसिक आता है. हाँ, और मेरे बिजनेस के लिए मुझे लगता है इतना मोर देन इनफ है. सो हाँ, मैं वही ढूंढ रही हूँ, मैंने किधर रखा. वो नया वाला शेड है. नहीं, ये तो अपना रोज वाला. और एक था ना. हितल मैंने जो लगाया ना, बहुत अच्छा है इनके कपड़ों के साथ सूट. नहीं, वो नहीं है. ये रहा. नहीं, ये भी नहीं है. ये फर्स्ट वन है ना, वो है. ये चल, मुझे लग रहा है इनके साथ नहीं हो सूट करेगा ये. ये मैं ट्राई करती हूँ. ये मैं ट्राई करती हूँ. आप खुद लगा दोगे अपने. दिस इज पढ़ो. चश्मा नहीं है. बेतावाड़ा वाला ने ना चाले. 14 છે. हाँ, या ये आपका मिरर लगाइए. इवन आप कस्टमर को भी ये कह सकते हैं आराम से कि आप अगर खुद कंफर्टेबल है लिपस्टिक में तो आप लीजिए, ये मिरर है, आप लगा सकते हैं. इनका भी देखो लिप्स ड्राई है, सो अभी ये भी लगाएंगे तो क्रैक करेगा. बट हम सबको एक लिप बाम यूज़ करने की आदत अभी गिरानी पड़ेगी. मुझे भी नहीं है, बट देन हाँ, फिर सब लगाने लगेंगे. अभी देखो ये शेड इनको कितना प्यारा है, पूरा फेस चेंज हो गया. क्रीमी लिपस्टिक पर बहुत अच्छी जाती है. जहाँ पर क्रैक है ना, वहाँ पे क्रीमी लगाते हो ना, धीरे धीरे वो बात सही है. बट लिप बाम की एक आदत रखनी चाहिए. मैं बताऊं, वैसे तो लिप ग्लॉस लगाते हैं ना तो भी वो अच्छा लगता है. बट अगर हमें समझो ये लगानी है, लिक्विड लिपस्टिक लगानी है, या हमें डुअल लिपस्टिक लगानी है, तो फिर हम सब थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाते हैं. अभी आपको देख रहा है कि इनके फेस पे जो शुरू में ब्लैकिश दिख रहा था वो पूरी तरह बैठ गया. सो समटाइम वो सेटल होने के लिए फाउंडेशन को टाइम लगता है फेस के ऊपर. और मैम आपने जो बोला लिप्स के ऊपर लिप बाम, तो उसकी जगह पे हम हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर की लगा सकते हैं. घी लगा सकते हैं यार, घी सबसे बेस्ट है. घी खाओ, उससे तो बेस्ट कुछ नहीं है. अब देखो अभी आपका फेस कैसा लग रहा है. या 0014. अरे सॉरी 014. ठीक है. अभी आप देख रहे हो इनके फेस पे एक्चुअली है ना ब्लैक पैचेस हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो अगर आप जब मीटिंग में जाते हो तो ऐसा फेस पहली बार में चूज नहीं करना है. अंडरस्टूड. आप जब दूसरी क्योंकि इनके फेस पे अभी पूरा बैठ गया, अभी बहुत कम लग रहा है तो भी 10% दिख रहा है, पर 90%. बट जब शुरू में हमने फाउंडेशन लगाया तो थोड़ी देर मेरे को लग रहा था कि सब कुछ खुल के आ रहा है. क्यों? क्योंकि इनको स्किन को सेटल होने के लिए फाउंडेशन को थोड़ी सी देर लग जाती है. तो ये इनका बेसिक मेकअप रेडी हो गया. अभी सोचो ये साड़ी पहन ले अच्छी वाली तो रेडी है आप पार्टी के लिए. ठीक है. हाँ, अभी इनको मैंने मेकअप किया. ले चल, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप इधर ही बैठना. अभी मैं इन्हीं को क्लोजिंग, हाँ, इनका मैं क्लोजिंग कैसे करती हूँ ये देखना. फिर आप लोगों को ये फॉर्म सबको एक एक पास कर दो. आराम थी. हाँ, मैं तो पहना ही नहीं है, पर पहनूं तो निकले नहीं निकले तो पहने नहीं. इवन आप ये भी थोड़ा बड़ा लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत સરસ લાગે. નથી અહીંયા નથી મારી પાસે કંકુ છે અંદર, પણ હવે અત્યારે ના મોટી હોય ને બસ સરસ, બહુ ફાઇન લાગે છે. તમારે રોજ अभी हाँ चलो. अभी आपको देख रहा है कि इनके फेस पे जो शुरू में ब्लैकिश दिख रहा था वो पूरी तरह
बैठ गया. सो यू नो समटाइम वो सेटल होने के लिए फाउंडेशन को टाइम लगता है फेस के ऊपर. और मैम आपने जो बोला लिप्स के ऊपर लिप बाम, तो उसकी जगह पे हम हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं. घी लगा सकते हैं यार, घी सबसे बेस्ट है. घी खाओ, उससे तो बेस्ट कुछ नहीं है. अब देखो भी आपका फेस कैसा लग रहा है. या 0014. अरे सॉरी 014. ठीक है. अभी आप देख रहे हो इनके फेस पे एक्चुअली है ना ब्लैक पैचेस हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो अगर आप जब मीटिंग में जाते हो तो ऐसा फेस पहली बार में चूज नहीं करना है. अंडरस्टूड. आप जब दूसरी क्योंकि इनके फेस पे अभी पूरा बैठ गया, अभी बहुत कम लग रहा है तो भी 10% दिख रहा है, पर 90%. बट जब शुरू में हमने फाउंडेशन लगाया तो थोड़ी देर मेरे को लग रहा था कि सब कुछ खुल के आ रहा है. क्यों? क्योंकि इनको स्किन को सेटल होने के लिए फाउंडेशन को थोड़ी सी देर लग जाती है. तो ये इनका बेसिक मेकअप रेडी हो गया. अभी सोचो ये साड़ी पहन ले अच्छी वाली तो रेडी है आप पार्टी के लिए. ठीक है. हाँ, अभी इनको मैंने मेकअप किया. ले चल फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप इधर ही बैठना. अभी मैं इन्हीं को क्लोजिंग, हाँ इनका मैं क्लोजिंग कैसे करती हूँ ये देखना. फिर आप लोगों को ये फॉर्म सबको एक एक पास कर दो. आराम थी. हाँ, मैं तो पहना ही नहीं है, पर पहनूं तो निकले नहीं, निकले तो पहने नहीं. इवन आप ये भी थोड़ा बड़ा लगा है तो बहुत अच्छा लगेगा. બહુ સરસ લાગે. નથી અહીંયા નથી મારી પાસે કંકુ છે અંદર, પણ હવે અત્યારે ના મોટી હોય ને બસ સરસ, બહુ ફાઇન લાગે છે. તમારે રોજ અભી हाँ चलो. और स्क्रब 2 चीज यूज किया. जैसे हर्षाबेन ने बोला इफ यू वांट तो स्क्रब के बाद क्लिंजर टोनर से क्लीन भी करके बाद में भी आप हाइड्रेशन क्रीम लगा सकते हैं. कोई एजेड स्किन है लाइक 45 या 50 अबाउ तो यूज ब्राइटनिंग क्रीम. आप ब्राइटनिंग भी, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ब्राइटनिंग भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया? फाउंडेशन. ओके. अभी फाउंडेशन यानी कि हम सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते थे, बट हमारे फाउंडेशन में ऑलरेडी SPF 15 है. नहीं, इसमें तो 30 है, इसमें तो 30 है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ सनस्क्रीन का ज़रूरत नहीं होता है. तो सनस्क्रीन, उसके बाद मैंने मेकअप में क्या क्या यूज़ किया? फाउंडेशन, उसके बाद आई शेडो, उसके बाद कॉन्टोरिंग किया, उसके बाद लूज पाउडर यूज़ किया एंड ब्लश. मस्करा मैंने नहीं लगाया ना, मस्करा लगाते हैं उससे आंखें बहुत प्यारी लगती है. नीचे नीचे जो खुल्लू रखो. थोड़ा और भी आए तो आईब्रो के शेप्स जैसे कि बहुत लाइट लग रहा है तो वो भी थोड़ा डार्क कर सकते हैं. ऊंचू, હવે ઊંચું જો. એ ઊંચું બધું નહીં है, नॉर्मल आएंगे. रखो नीचे करो. हाँ. ओके. अरे बाप रे, रोना आ गया. લાઈટ સીધી આંખમાં આવે છે મારા. આ તો એ છે ને પ્રિયાંક લાઇટથી તો છોડતો જ નથી. ये देखो, ठीक है. ये सिर्फ मस्करा करने से आईज देखो कितनी प्यारी लग रही है. हाँ. ગ્રીન બ્લુ નવામાં પર્પલ અમેઝિંગ છે. કાજલમાં અમે લોકો બ્લેક રેકમેન્ડ કરીએ જ નહીં, હંમેશા કલરફુલ જ બતાવીએ. લોંગ લાસ્ટિંગ પણ છે અને કંઈક ડિફરન્ટ લાગે. આખો ચહેરાનો આ બદલી જાય. બ્લુ તો અમેઝિંગ. બ્લુનો લુક ગ્રીન પણ મસ્ત લાગે છે. એમાં આપણે તો એવું પણ નથી કે જેવો ડ્રેસ પહેર્યો ના એટલે જ આ કોન્ટ્રાસ્ટ આજો પણ એમના પર બ્લેક લગાડ્યું જ ને એટલે આ ઉઠતું નથી એટલું, બટ ઇટ્સ ઓકે લિટલ બિટ. मैं
मैं अगर वो निकालती ना तो फिर वो डार्क सर्कल्स और ज़्यादा दिखते, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा छुआ नहीं, ऑलरेडी उनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। रेडी? ओके, सो नाउ हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो आपको याद रखने, और जब आप इनको ये लास्ट में ये हो रहा है तब तक आपको इसको ये स्प्रेड ये दे देना है सबको। अभी बात आती है क्लोजिंग की, ठीक है? तो क्लोजिंग के टाइम यू कैन टेल पीपल दैट, आप देख सकते हैं कि ये मेकअप लगाने के लिए जनरली कितना 15 मिनट लगा होगा मुझे, राइट? स्किन केयर और मेकअप दोनों मिला के 15 मिनट में। तो आप हम सब ये चीज़ों को अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये टफ था या इजी था? आप लोग कर सकते हो कि नहीं? रोज़ लगा सकते हो कि नहीं? और आपको लग रहा है इनके फेस में कुछ फ़र्क है पहले में और अभी में? बहुत फ़र्क लग रहा है? ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, यस और नो? राइट? तो यही जो है वो सिंपल मेकअप क्यों इनको इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेकअप जो मैंने यूज़ किया है, अच्छा अभी तक मैंने मिस्टर ऑफ मिलान के बारे में कुछ नहीं बोला है। आई एम यू नो मैं किस तरह बिहेव कर रही थी कि मैं सिर्फ एक मेकअप सिखा रही हूँ, दैट्स ऑल। अभी मैं अपने मिस्टर ऑफ मिलान को लेके आऊँगी बीच में। मैं अभी कहूँगी कि आप लोगों ने अभी तक ये देखा होगा कि ये मेकअप जो मैंने इनको लगाया इतना जल्दी से हो गया। आप देख रहे हो जरा भी पसीना नहीं आ रहा है, फेस बहुत परफेक्टली सेट हो चुका है, क्योंकि ये जो मैंने मेकअप यूज़ किया है, ये मेकअप का नाम है मिस्टर ऑफ मिलान, जो आपको कहीं पे भी कोई भी शॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम समझाए बिना किसी को भी दे नहीं सकते हैं। ये हमारी इंडियन स्किन के लिए बनाया गया है, इंडियन क्लाइमेट के लिए बनाया गया है और इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बनाया गया है। ये जो मैंने आखिरी 3 सेंटेंस बोले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या? कि ये जो कलर कॉस्मेटिक्स है, ये कलर कॉस्मेटिक्स सिर्फ हमने इंडियन स्किन के लिए बनाया है। ये जो कलर कॉस्मेटिक्स है ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बनाया गया है, एंड ये हम समझाए बिना किसी को नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? सो अभी मैं थोड़ी देर में पर्सनली आपके पास आऊँगी और मैं आपको बताऊंगी आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपका स्किन टोन कौन सा है। उस हिसाब से आप इस कलर कॉस्मेटिक्स को इफ़ यू वांट एनीथिंग आप हमसे ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी शॉप में ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है जो मैंने पार्ट टाइम अपने घर से शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ इस बिज़नेस के साथ। एवरीडे दोपहर में 2 से 3 घंटा इस बिज़नेस को देती हूँ। सिर्फ एनीवन इंटरेस्टेड फॉर बिजनेस तो वो भी मीटिंग के बाद मुझे लास्ट में मिल सकते हैं। सो मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट में कि ये बिज़नेस कैसे चलता है। किसी को भी ये मीटिंग अगर इस तरह आप अपने भी 8-10 फ्रेंड्स को या किटी पार्टी में इस तरह का सेशन रखना चाहते हैं तो आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं पे भी शॉप पे अवेलेबल नहीं है। सो हम इसी तरह इसकी एडवर्टाइज करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से और समझा के। सो अगर आप ये करते हैं तो आपको भी एक स्पेशल गिफ्ट मिल सकती है। ठीक है, क्लियर? अभी पर्सनली अभी इनको मैं कैसे क्लोज करूंगी, अभी ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ बोलिए ना। पैराबेन फ्री है, हाँ और एनिमल फैट्स फ्री है। हाँ बता सकते हैं, 100% पक्की बात बता सकते हैं हम। यानी ये जब बोल रहे हैं तो मुझे ये पॉइंट याद, एक्चुअली मैं बताऊँ मैं सालों के बाद ये वाली मीटिंग आज कर रही हूँ। सो कुछ पॉइंट्स तो मैं खुद, जैसे कि पैराबेन फ्री तो अभी अभी आया, पहले तो ये इतना नहीं था, बट एनिमल फ्री एंड जैन प्रोडक्ट या जैन प्रोडक्ट के नाम पे आप इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को कोई भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये पूरी तरह से आपकी स्किन को कहीं से भी, यानी बहुत सारे मेकअप लगाने से ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि पिंपल्स आने लगते हैं, ये आप यूज़ करोगे तो आपको कभी भी इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एब्सोल्युटली आपकी स्किन आप धीरे 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 ग्लो करते जाओगे। ट्रीटमेंट का भी काम करता है। हाँ, सो वो आप फिर जैसे आपको जितनी नॉलेज है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, पर मेन इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों को ये कहना कि ये प्रोडक्ट हम समझा के देते हैं। यू नो, लोगों को ये चीज़, किसी को पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है। आप अल्फा चले जाओ, आप कोई भी कलर कॉस्मेटिक्स लेने के लिए चले जाओ, दे विल लाइक
ये खड़े हैं, ये शेड देख रहे हैं, पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तीसरा धक्का मार रहा है, यहाँ पर्सनल अटेंशन दे रहे हो। और एवरीवन यू नो उनको अच्छा लगता है पर्सनल अटेंशन। सो आप उनको कहेंगे कि आप ये ऊपर का पार्ट भरिए, तब तक मैं पर्सनली आपके पास आती हूँ। और ये मीटिंग 10 लोगों से ज़्यादा के साथ मत करिए, यानी आप 15 से 17 को इनवाइट करोगे, 10 लोग आएंगे, 10 लोगों में आप पहुंच पाओगे, फिर ज़्यादा होंगे तो 2 लोग जाना, नहीं तो पर्सनली एक एक को टच करके पर्सनल क्लोजिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मेरी बहन यूज करती है मिस्टर ऑफ मिलान के, पर वो बोलती है कि व्हाई द कंपनी हैज नॉट मेंशन्ड कि नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स है। सो वो मेंशन हम लोग को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी हैं उसकी। तो भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके वो ले सकती है, ठीक है। सो ये आपको अभी मैं मैम जैसे कि इनकी स्किन टाइप कौन सी थी, तो आपको उनके पास बैठना है। मैं एक काम करिए दीप्ति बहन, आप आ जाइए, मैं एक और जन चेयर लेके जाती हूँ आधा मैं। हाँ, सो नाउ अभी इनको पहले तो देखो, ये इस तरह इनके स्किन को आपको देखना ज़रूरी है, ऐसे ही ब्लफ करना नहीं है, उनको पर्सनल फील होना चाहिए, तब जाके आपको वो ऑर्डर देंगे। मैम आप क्या यूज़ करते हैं? एज अ हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग। ये भी हंस रहा है। मॉइस्चराइजर, सॉरी। अच्छा, आप रोज कैसे कैसे अपने स्किन का ध्यान कैसे रखते हैं? रोज में डेली 2 बार मूड होती हूँ। ओके। नहीं, मैं पर्सनली मतलब अपना जो होता है क्लींजर टोनर ठीक या है। मिल्क से, ठीक है, उससे आप ऐसे। फेस क्लीन Yes. करते हैं, ठीक है। मैम एक्चुअली जो आपकी स्किन है, अगर आप देखोगे इसके हिसाब से, सो देखिए आपकी जो स्किन है, मेरे हिसाब से आई कलर जो आपका है वो ब्राउन है, नॉट डार्क ब्राउन बट ब्राउन है आपकी आईज। Okay. देन आपकी जो पोर साइज है, टी जोन में आपकी पोर साइज बड़ी है, ओके। ये पार्ट में और ये पार्ट में। सो आपका हो गया ये एनलार्ज इन टी जोन। देन ऑयली एरिया भी आप देखोगे तो टी जोन, ये इतने पार्ट में आपका ऑयली एरिया है। देन ड्राई एरिया जो है आपका वो पार्शियल है, या तो मैं तो कहूँगी नन, ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ ये पार्ट थोड़ा सा ड्राई है। ब्लैकहेड्स एंड एक्ने, वो भी आपको वाइट हेड्स, ये जो नोज़ है आपका टी जोन के पार्ट में ही ज़्यादा है। सो आपकी स्किन टाइप हो गई कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा एक प्रोडक्ट है डीप क्लिनजिंग ऑयल करके, जो बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपके पूरी वो डीप में जाके 3 लेयर तक आपकी स्किन को क्लीन करता है, जिससे आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वो भी धीरे धीरे बनने कम हो जाते हैं। सो अगर आप उसको डेली यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको हाइड्रेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो हाइड्रेशन क्रीम मैंने अभी इनके फेस पे लगाया था, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, एंड वो दोनों आप ले सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। एंड आपको हमारे मेकअप में क्या अच्छा लगा? मुझे आपके मेकअप में ऐसे तो सारी चीज़ें अच्छी आप जानना चाहोगे आपके स्किन टोन को क्या क्या सूट करेगा? Yes, वो ज़रूर जानना चाहूँगी। ओके। सो मेरे को लग रहा है हमारा, आप देखिए हमारा जो फाउंडेशन है, यानी एक एक जन के पास आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। ओके, अभी मेरे हिसाब से आपको 002 सूट करेगा। दिस इज या 002, निकालो इसको। ज़्यादा फेस पे लगाने का वक्त नहीं है, तो दोनों हाथ करवा के भी आप बता सकते हैं। हाँ मैम, अभी आप अपना दूसरा हाथ लाइए। कैसे देखोगे इसको, तो निकालो। हाँ, अभी आपको दोनों में फ़र्क लग रहा है? यस, लग रहा है। क्या फ़र्क लग रहा है? यहाँ पे जो ये है ना स्किन में, वो एकदम मर्ज हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक लग रहा है। ब्राइट लग रही है आपको Yes, स्किन? skin bright सो लग यू नो मैं आपको रिकमेंड, अभी ये ऑर्डर फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एंड आप यहाँ पे लिखना आपको शुरू कर देना है कि मैंने डीप क्लिनजिंग ऑयल ऑर्डर, आपको डीप क्लिनजिंग सूट करेगा, सब लिखो, बिंदास लिखते जाओ। हाँ, उसके बाद उनको पूछो मैम इसमें से आपको क्या क्या चाहिए।
उनको क्या सूट करेगा आपने सब लिख लिया कि ये आई शेडो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले किस में जाना है, सबके पास लिपस्टिक्स होते हैं, नेल पॉलिश होते हैं, उसके पीछे अपनी जान बहुत मत डालो, और वो भी अगर उनको लेना है खुद ट्राई करके ले लेंगे। मेन फोकस करो बेस के ऊपर, बेस के साथ साथ आई शेडो के ऊपर, ब्लश ऑन के ऊपर, जिससे अगर समझो एक फाउंडेशन, एक कॉम्पैक्ट आई शेडो, ब्लश ऑन, ठीक है, और एक आध लिपस्टिक ली तो कितना ऑर्डर हो सकता है टोटल? 1,500 से 2,000 2000 एंड फिर डीप क्लिनजिंग एंड समझो, या फिर क्लिनजर टोनर वॉट एवर वो लिया तो वो हम ले सकते हैं कि 1000 का, और 3000 का अगर एक जन का ऑर्डर निकलता है, और ऐसे हमें 5 लोगों से भी ऑर्डर मिलता है 15,000। और अभी जैसे इनका 3,000 का ऑर्डर मिलता है, बात करते करते उनसे बात करो, मैम इसमें अगर आप अपने घर पे मीटिंग अरेंज करते हो ना तो मे बी ये प्रोडक्ट आपके फ्री भी हो सकते हैं। आपका ट्राई होना चाहिए कि वो 5 लेडीज जो इंटरेस्टेड है उसमें से 2 से 3 तो आपको मीटिंग दे दें। आप चाहें तो वो, या तो फिर हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हम दुकानों में सेल नहीं करते, ये पूरे वर्ड ऑफ माउथ से हम समझा के ही लोगों को देते हैं। सो अगर आप अपने 5-7 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स को इकट्ठा करेंगे तो हम इसी तरह उनको भी फ्री में मेकअप कैसे लगाना वो सिखाएंगे, एंड यू नो उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा हो सकता है, और इसके पीछे बहुत अच्छा बिजनेस भी है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आपके पास टाइम लेके नेक्स्ट टाइम आपको पूरा समझा सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्लोजिंग की आपने कितने का ऑर्डर क्लोजिंग में इकट्ठा किया है। अभी ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के थ्रू जिसके घर पे रखा था उसको भाई तू ज्वाइन कर ले, अगर वो ज्वाइन नहीं है तो। अगर किसी का 3-4 हज़ार का ऑर्डर है तो कह सकते हो कि आप ज्वाइन करिए, पर आपको अपने घर पे 10 लोगों का मीटिंग रखना पड़ेगा। सो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि इस मीटिंग से मुझे नेक्स्ट मीटिंग कैसे मिले। अंडरस्टूड? मेरा एक ही मकसद है कि सिर्फ लिपस्टिक 2-4 बेचने में से अभी हम बाहर निकले और पूरी मेकअप रेंज सेल करने के ऊपर ध्यान दें। और भले हमें लगता है कि सेल, बट बिलीव मी ये सेल आपको बहुत बड़ी मिलेगी, जो आपके साइड डिफरेंस इसी में से निकाल देगी। अगर आपको 3 या 4 मीटिंग की भी आप इसकी करते हैं तो आपका साइड डिफरेंस इसमें से निकल सकता है, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक दूसरे की स्किन देख के इसको क्लोज करने का, एक दूसरे को क्लोज कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो फोरहेड पे या फिर ब्लैक हो गया है तो उसके लिए हमारा ब्राइटनिंग क्रीम है फॉर्मूला 9 का, यू कैन यूज़ दिस, जिससे धीरे 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 जो ब्लैक पैचेस है वो कम हो जाएंगे। बट डिपेंड्स वो किसके थ्रू हुए हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में हुए हैं या फिर सनबर्न है या बहुत डीप हो गया है सनबर्न, अगर ऊपर से भी होगा ना लेयर तो भी साफ होगा, पर बहुत यानी ये लाइटर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा आपके स्किन को। एनी अदर क्वेश्चन इस मीटिंग रिलेटेड? एनी अदर क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया? ये होम मीटिंग अगर आप अरेंज करते हो तो इसमें कोई क्वेरीज है तो मुझे पूछो, बाकी ये सब चीज़ें तो आप सबको मालूम है, मेरे से भी एक्सपर्ट हो आप लोग। हाँ, हाइड्रेशन क्रीम के साथ लगाओ तो नहीं निकलेगा। मेरा 8-8 घंटे 7-7 घंटे तक रहता है। अभी देखो ना कितना पसीना हुआ, बट मेकअप निकलने का हमारे दिमाग में क्या होता है, लिपस्टिक चली जाती है, हमें लगता है मेकअप निकल गया, बट ऐसा नहीं होता है। लिपस्टिक तो हम खा जाते हैं, बाकी तो सब रहता है। तो वो लिपस्टिक इसीलिए मुझे भी अभी तक उतनी आदत नहीं है, पर 99% लोग जो मेकअप यूज़ करते हैं उनके पर्स में लिपस्टिक होती है, निकालेंगे दो निकालेंगे लगाएंगे। तो वो प्रैक्टिस हमें अपने में डालनी होगी, दैट्स द ओनली थिंग। स्टिक नहीं निकलने के लिए ना हाँ। जो हम यूज करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है लॉन्ग स्टे भी खा जाते हैं। हाँ हाँ सही बात है। आप क्या करो, पहले तो फाउंडेशन लगा लो ऑन योर लिप्स, यू पुट अ हाइड्रेशन, यू पुट अ फाउंडेशन, देन यू अप्लाई योर लिपस्टिक। और नॉर्मली लेडीज को एक आदत होती है, एक बार रगड़ लिया लिपस्टिक एंड दे फील ओके इट्स डन, अप्लाई 3 कोट्स। ओके, सुपर्ब। मिस मैं कभी कभी भूल जाऊं अगर लिपस्टिक निकालना, दूसरे दिन सुबह तक मेरी लिपस्टिक वैसे के वैसे रहती है।
सही बात है। इवन ये जैसे हेतल कह रही ना, टिश्यू से भी आप एक बार निकाल के दूसरा कोट तीसरा कोट करते हो तो भी बहुत लॉन्ग रहती है। और बाकी पर्स में रखने की भी एक आदत डालनी पड़ेगी आपको। और पर्स में तो रखनी चाहिए। मैं तो रखती हूँ तो भी लगाती नहीं हूँ, इट्स लाइक दैट, बट वो हैबिट होनी ज़रूरी है। मैं रखती हूँ, मैं लगाती हूँ। तू तो हीरोइन है मेरी है। और किसी का कोई सवाल? कितने लोगों को लग रहा है कि आप ये मीटिंग कर सकते हो? इजी है, बहुत इजी है। हाँ, लेडीज को ज़्यादा पसंद है वो चीज़, सबसे ज़्यादा वही पसंद और आपको भी पसंद है। मुंह पे देखो कैसे, कलर कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो हर किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है, अपने आप चार्म आ जाता है। क्योंकि हमें उस दिन कलर कॉस्मेटिक्स की मीटिंग करने जाना है तो कपड़े भी हमारे फेवरेट पहन सकते हैं। यू नो, आपको जो मेकअप लगाना है आप लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी फेवरेट चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों को। सो बट बस मेरा यहाँ यही है कि इसमें बहुत नॉलेज भी बहुत डेंजरस होता है। सो ज़्यादा यूट्यूब, आजकल यूट्यूब और इन सब का इतना कल्चर है कि हम उसमें से चीज़ें सीख के वो सब अपने लिए रखना। डोंट यूज़ फॉर योर